Hello student, welcome to my YouTube channel. It's me Ashwani Mishra. Today we are going to just discuss about real numbers of class 9th. आज हम लोग क्लास 9th के रियल नंबर को डिस्कस करने चल रहे हैं और उस डिस्कशन से पहले, उस टॉपिक को जानने से पहले कुछ बातें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग इस लॉकडाउन समय में थोड़ा सा समय अपनी पढ़ाई पे ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो सिलेबस इस समय चल रहा है स्टूडेंट, वो दोबारा रिवाइज नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि जब क्लासेस चालू होंगी तो उस समय इतना समय नहीं होगा कि पूरा सिलेबस बताया जाए। तो यहाँ आप लोगों को ये प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग 100% इसको समझ सकें। और अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको एज ए कमेंट लिख दीजिए, जिससे कि हमारे पास वो सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। हम आप लोगों को जो है उस प्रॉब्लम का सलूशन देने का प्रयास करेंगे। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आप लोगों को ऐसे जो नए वीडियोज़ बने वो आप लोगों के पास उनके नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट और टुडे टॉपिक रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। एज यू नो, in previous class we have just discussed about rational and irrational numbers, but now we are discussing about real numbers. हम लोग आज जो है रियल नंबर के विषय में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स जो है और उसके डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। पहले रियल नंबर को देख लेते हैं। तो रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ, फिर इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, and irrational numbers are called real numbers. And it is denoted by capital R. But for positive real numbers we are denoting R plus, and for negative real number, for positive रियल नंबर हम लोग R प्लस से डिनोट करते हैं, और फॉर नेगेटिव रियल नंबर हम लोग R माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो रही बात रियल और रियल नंबर के डेफिनेशन के विषय में। अब हम एक्चुअल में देखते हैं, इन दोनों नंबर को हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था स्टूडेंट। अब हम लोग इन दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है उसी को हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। देखते हैं ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है, और एग्जाम्पल के तौर पे रियल नंबर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन को समझेंगे। देखो, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे नंबर जो p/q के रूप में लिखे जा सकें और q डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों इंटीजर्स हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि ये नहीं लिखे जा सके और बाकी सारी चीज़ें सेम रहें। कंडीशन सेम है, ये जो है
can be expressed in form of this and this cannot expressed in form of this। इस फॉर्म में नहीं किया जा सकता। उसके लिए आप लोग वीडियो 1 देखिए रियल नंबर का क्लास 9th का, तो उससे आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। तो रेशनल नंबर का मतलब हमने आप लोगों को बताया था इंटीजर्स भी होंगे, एज एग्जाम्पल लिए गए थे। सारे नंबर्स होंगे, मैं फ्रैक्शन को लेता हूँ, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ये कोई भी नंबर ले लेंगे। प्लस नेगेटिव भी हो सकता है। इरेशनल नंबर में ये कहा गया था ऐसे नंबर जो नहीं लिखे जा सकते, जैसे √2 है, √3 है, √15 है, हाँ, √6 है, ऐसे नंबर्स को लिया गया था। ये सारे नंबर्स, दोनों नंबर्स को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो तो कहा गया रियल नंबर। अब रियल नंबर में इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है 1.414 अप टू इन्फिनिटी आता है। ऐसे ही √3 की वैल्यू निकालते हैं 732 अप टू इन्फिनिटी आती है। हाँ, इस प्रकार के नंबर के विषय में हम लोग आज यहाँ जानकारी लेंगे कि ये कितने प्रकार के नंबर आ सकते हैं जो ये डिवाइड हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और जो नंबर कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं रिपीट हो रहे हैं, उन सब के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके विषय में भी हम लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके थे। रेशनल नंबर के विषय में और इरेशनल नंबर के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ने चल रहे हैं। कंफर्म हो गई बात। ये सारे नंबर्स, ये रेशनल है, -1/1, 1/1 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं। क्यों 0 नहीं है तो ये आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को। डेसिमल एक्सपेंशन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ रियल नंबर ये है, इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें हम लोग 2 तरीके के नंबर्स पाते हैं। एक तो ऐसे नंबर्स प्राप्त होते हैं जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखते हैं, जैसे अगर हम लोग ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं 2/5, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में हम नंबर ले लेते हैं 10/3, ये हो जाएगा 0.3333 एंड अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक बात कंफर्म हो रही होगी। 2/5, 2 में 5 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो अकेले रह गया, टर्मिनेट हो गया, जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 हुआ वो टर्मिनेट हो गया। लेकिन ऐसे नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 या 5 नहीं हुआ तो वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। वो उसमें भी 2 प्रकार के नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से नंबर आ जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 प्रकार के नंबर हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नंबर्स में हम लोग देखेंगे तो 2 प्रकार के नंबर आप लोगों को मिलेंगे। एक तो ऐसे नंबर मिलेंगे जैसे अगर मुझे अभी हमने बताया 1/3 निकालना है
तो ये हो जाएगा 0.333, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर मुझे √2 की वैल्यू निकालनी है तो 1.4142 इनफाइनाइट रिपीट नहीं होगा, और ये रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास जो रिपीट हो रहा है ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाएगा। नॉन रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग हो गया, टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाएगा। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अब ये जो रिपीट नहीं हुआ इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नंबर्स होंगे। तो ये दो प्रकार के नंबर हैं हमारे पास, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है जो रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, और एक हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये दो प्रकार के नंबर हैं जिसके विषय में हम लोग डीपली जानकारी अभी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इन नंबर्स को हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोगों को रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में है और इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नंबर्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं हम लोग और टॉपिक की तरफ। अब देखो कैसे हम लोग जो है इसको रेशनल फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, किस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर को, जैसे कोई नंबर दिया गया 3.142, जैसे नंबर दिया गया 3.142 678, इसको हम लोगों को जो है एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में, ठीक है। ये एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यही तो रेशनल नंबर का फॉर्म होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल नंबर काउंट करेंगे और इसके डेसिमल को हटा कर फ्रैक्शन में लिख देंगे, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ 10 से चलता है, 10th था, ठीक है, 10th प्लेस से चलता है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 246, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहाँ, तो ये डेसिमल हट जाएगा और ये देखिए P/Q के फॉर्म में आप लोग लिख पाएंगे। यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से, ठीक है। अब ये नंबर जो है किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, ये नंबर आ जाएगा 3142678 अपॉन 10 लाख आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 है और Q क्या है, Q एक इंटीजर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, कंफर्म हो गई बात। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस इट इज रेशनल नंबर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस इट इज रेशनल नंबर, कंफर्म। ये तो साधारण सा फॉर्म था, आप लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिया और निकाल लिया। कब के लिए था, जब कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हो तब हम लोग इस फॉर्म में निकालेंगे। लेकिन जब कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हो, नॉन टर्मिनेटिंग में दो नंबर्स हैं, हमने आप लोगों को बताया, तो दोनों का फॉर्म हो सकता है जो भी दिया हो। अगर ऐसे नंबर्स हम लोगों को मिलेंगे तो कैसे हम लोग इसको P/Q के
फॉर्म में नोट करेंगे, उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल में बताया था उसी को लेंगे। एक आप लोगों को जो है एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है सो दैट यही हमने क्वेश्चन लिया है एज एग्जाम्पल। इसको दिया गया अप टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी दिया हो सकता है, 0.3 बार कर दिया तो भी हम लोग इसको जो है इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये नंबर आपको दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है हम केवल उसको देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। हमारा टारगेट क्या होगा स्टूडेंट, हम केवल उतने ही नंबर को ध्यान देंगे जो रिपीटिंग नंबर हैं। जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उस पर हमारा फोकस नहीं होगा। तो इसमें रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं, ओनली 3 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग केवल 3 को ही देखेंगे। तो पहले तो हम लोग सपोज कर लेंगे सॉल्यूशन में कि लेट x इज इक्वल टू 0.3333 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब चूंकि रिपीट एक ही नंबर हो रहा है, 3 हो रहा है, तो जितने नंबर रिपीट होंगे उतने ही 10th प्लेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है, जैसे अभी क्या है कि 3 हो रहा है रिपीट, तो हम क्या करेंगे 10th का एक प्लेस तो 1/10 होता है। ठीक, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 10th का 2 प्लेस है, मतलब 10th का 2 प्लेस का मतलब 1/100 इंटू 100। जैसे कोई 2 नंबर होता, पॉइंट ऐसे 35 बार दे दिया होता। ठीक है, अगर 0.35 बार दे दिया होता तो 2 नंबर रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तब क्या होता, ऐसे आता। अभी एक क्वेश्चन लेंगे 35 35 35 ऐसे अप टू इनफाइनाइट जाता, तो ये 2 बार जो है 10th का प्लेस इसमें 2 बार शामिल होता। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें 2 बार 10 के प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अभी हम उसको दिखा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि एक ही नंबर इसमें जो है रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड से लिख देंगे। ठीक है, बोथ साइड लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये हम लोगों को ऐसा प्राप्त होगा, इधर 10x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 भी लिख देते हैं। इधर 10x हो जाएगा और इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.3333 ऐसे मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। इसको हम लोग 10x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3.3333 अप टू इनफाइनाइट अगेन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक, 1 और 2 आप लोगों को इक्वेशन मिल गया। हमें लिखना क्या है, हमें ये बताना है कि x की वैल्यू p/q के फॉर्म में लिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 से 2 को हम सब्ट्रैक्ट 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड आपका क्या है, ये है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, तो 2 है 10x, 1 है x, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड में हम लोग देखेंगे ये नंबर पॉइंट इनफाइनाइट तक गया है और ये भी नंबर पॉइंट में इनफाइनाइट तक गया है। दोनों सेम नंबर्स हैं, तो घटाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इधर 3 माइनस 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट। हम यहाँ इधर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, जैसे 3.333
ऐसे इनफाइनाइट तक, और यहाँ 0.3333 ऐसे इनफाइनाइट तक 3 ही सब जाएगा, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 0 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक 0 0 0 0, ये 3 माइनस 0 क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 3 ही आ जाएगा, 3.00 का मतलब क्या है 3 है, तो हम लोग 3 ही लिखेंगे, तो यहाँ 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9x = 3, तो x बराबर 3/9 बराबर 1/3, यानी कि हम लोगों को जो प्राप्त करना था p/q के रूप में वो मिल गया 1/3। अब यहाँ देखो q डज नॉट इक्वल टू 0 है, 1 और 3 जो है 1 एंड 3 बोथ आर इंटीजर्स हैं, है ना बेटा, बस कंफर्म हो गई बात, ठीक है। बस आप लोग ध्यान दीजिए, आज जो चैप्टर चल रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर क्लास 9th। क्लास 9th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आगे चल कर के 10 में भी बहुत काम आएगा, 10 में भी हम लोग इसके विषय में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग जो है लेते हैं, एक क्या 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन है 0.47, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 0.47 बार जो दिया गया है, ठीक है। ये दोनों पर नहीं है, ये दोनों को कह रहा है कि रिपीटिंग नहीं है, केवल 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, दोनों नहीं। ये कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको करना है। हमने आप लोगों को जो बताया कि आप लोगों को बस देखना है कि कौन से प्लेस रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर रिपीटिंग प्लेस कितना है, 1 है, केवल 7 हो रहा है। तो अगर उसके पहले कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ लेट करेंगे सॉल्यूशन में जो x दिया गया है, लेट x = 4.7 बार। तो ये जो 0.47, ठीक है। ये जो आपका 7 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है, ये दर्शा क्या रहा है, ये 0.477777 अप टू इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। इसको हमने कहा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी को आप केवल दशमलव के बाद रखिए। तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 10 को हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.777, इस प्रकार से ये हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी जो रिपीटिंग, अभी ये क्या था, हमने रिपीटिंग केवल निकाला, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसी के बेस पर अभी तक क्या था, ये यक्स का जो फॉर्म था, जो पिछला वाला क्वेश्चन लिए थे हम, वो यक्स के फॉर्म में डायरेक्टली केवल रिपीटिंग नंबर ही था। यहाँ पर एक नॉन रिपीटिंग नंबर था और एक रिपीटिंग था, तो नॉन रिपीटिंग को हम डेसिमल के पहले लिख लेते हैं, उसके लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे उतने हम 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो केवल एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है तो हम एक बार 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगेन
multiply by 10 on both sides। 10 हम लोग जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 47.777 अप टू इनफाइनाइट। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब वही प्रोसेस हम लोग दोहराएंगे, सरल हो गया है। अब हम लोग इसको दोहरा देंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। क्या हम लोगों ने किया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है और 2, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, इधर हम लोग लिखेंगे 100x माइनस 10x, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 47.7777 अप टू इनफाइनाइट, और माइनस हो जाएगा 4.7777 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो ये डेसिमल पॉइंट से घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये 0 हो जाएगा, तो केवल हमें 47 से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 43। यहाँ 100 से 10 तो 90x आ जाएगा। इसके बाद और हम लोग इसको सरल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 43/90 आ जाएगा। हमें रेशनल फॉर्म में लिखना था, इट इज इन रेशनल फॉर्म बिकॉज p and q both are integer, positive integers, and q does not equal to 0, q is equal to 90। कंफर्म होना चाहिए। एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग लेंगे। एक और क्वेश्चन हमने लिया है एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है कि जैसे आप लोग स्टूडेंट घबराइए नहीं। आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है रियल नंबर का। आप लोगों को नंबर्स के विषय में पहले बता दिए हैं। पहले तो उन नंबर्स को आप लोग डीपली समझेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत किसी को है तो बताएंगे, एक नया वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है कि एक नंबर तो रिपीटिंग था तो आप लोगों ने कर लिया, अगर 2 नंबर रिपीटिंग है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने जो है इस एग्जाम्पल को लिया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेट्स गाइड this will see this video। let x is equal to 0.235 बार, ये है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ऐसे 3535। कन्फर्म हो रही बात। एक बार इसको थोड़ा सा दूर करके दिखाते हैं। ये 35 बार लगा हुआ है, मतलब रिपीटिंग है, तो 35 अगेन 35 अगेन 35 अगेन 35, ऐसे ये रिपीट होता चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, हमने आप लोगों को कहा बेटा कि जो नंबर रिपीटिंग है उसी को डेसिमल के बाद रखो। पहला जो काम होगा आपको कि जो नंबर रिपीटिंग है वो डेसिमल के बाद, जबकि इसमें देख रहे हैं तो 2 रिपीटिंग नहीं है, वो डेसिमल के बाद है, उसे पहले कर लो। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये हो जाएगा बेटा 10x इज इक्वल टू 2.3535 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन ये दो जो रिकरिंग नंबर हैं वो 2 प्लेस है, 3 और 5। तो अब हमने कहा था आप लोगों से कि ये जितने जो है रिकरिंग प्लेस होंगे उतनी टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 रिकरिंग प्लेस हैं तो 10 × 10 100 से अगेन मल्टीप्लाई करो। तो अगेन
नहीं, नाउ मल्टीप्लाई बाई 100 in equation 1. Now multiply by 100 on both sides. On both sides in equation 1. एक में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 10x इंटू 100 होगा, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इधर बढ़ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 पॉइंट, अगेन ये रिपीटिंग नंबर ऐसे अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ये इजी फॉर्म में आ गया है, इसको हम लोग सरल कर देंगे। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000x और ये 235.3535 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। चाहे इसको 2 कर लीजिए या फिर हम लोग इसको भी 2 कर लें, किसी से हम लोग सॉल्व करें, सेम बात होगी। अब हम लोग वही प्रोसेस फिर से दोहराएंगे जो अन्य दोनों क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है स्टूडेंट। और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे। अब देखिए, आप लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 से आप लोग 2 को घटा देंगे। जब 1 से 2 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को घटाना है तो ये क्या हो जाएगा 1000x माइनस, और इधर से लिख देते हैं 1000x माइनस 10x हो जाएगा, और इधर हो जाएगी वैल्यू, ये लिखेंगे 235.3535 अप टू इन्फिनिटी, माइनस हो जाएगा ये 2.353535 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे डॉटेड लगा दिए, ठीक है। अब देखो, ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं सब इक्वल हैं, तो ये क्या होंगे, सारे प्लेस से 0 0 होते चले जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बगल में सब्ट्रैक्ट करके आप लोगों को दिखाया था। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 990x हो जाएगा। 1000 से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सारे 0.0000 इनफाइनाइट तक हो जाएंगे, ठीक। अब केवल 2 बचा है तो 233, 235 से 2 घटाएंगे 233, तो 0.00 का मतलब केवल इतना ही हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको इसी फॉर्म में चेंज करके लिख दिए, सरल होगा तो सरल कर देंगे, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा 990। अगर ये संभव हो सरल हो सके तो और सरल कर दीजिए। फिलहाल ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कंफर्म। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग जो है करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, वो है आप लोगों को P/Q के फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस .001, तीनों पे बार है, इन फॉर्म ऑफ P/Q where Q does not equal to 0, P and Q both are integer, कन्फर्म। ये आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अब एक और चीज़ बची हुई है, हम लोग जो इरेशनल नंबर फाइंड करना है किसी गिवन 2 रेशनल नंबर के बीच में, क्या हाउ टू फाइंड सम
irrational numbers. There are given two rational numbers and how to find some irrational number. दो रेशनल नंबर के बीच से कैसे irrational नंबर फाइंड करेंगे, यही हम लोग जो है इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3। इसका जो क्वेश्चन आपका 8 है वो आप लोगों से पूछा गया है। हम डायरेक्टली आप लोगों को उसी में मेथड बता रहे हैं, ठीक। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स। फाइंड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। अभी हमने पिछले वीडियो में जो आप लोगों को बताया था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स और टू इंटीजर्स। दो इंटीजर या रेशनल नंबर के बीच कैसे आप रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर गिवन है। देयर आर टू रेशनल नंबर 5.7 एंड 9.7। हाउ टू फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, ये देखते हैं। और आप लोग इस सरल से तरीक़े को जो है अपना लीजिए और आसानी से निकाल लेंगे। हम केवल इसको डिवाइड करते हैं, केवल एक डेसिमल प्लेस तक इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 50। इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.7। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ये 0.7 और ऐसे पॉइंट आते चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और हमारे पास जो वैल्यू होगी इसको डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको और एक डेसिमल प्लेस तक हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 10 तो 7 1 जा 7 7 1 फिर 3 होगा और ऐसे ही डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं, इसको डिवाइड किए तो ये 90 हो जाएगा। 11 8 जा 88 हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ भी 11 1 जा 11 8 1 7 1 जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये नंबर्स आते चले जाएंगे। तो हम लोगों को क्या बताना है, इरेशनल नंबर्स, इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है। तो सरल तरीका आप लोग अपनाएंगे कि ये 0.7 के बाद 1 है और ये 0.7 के बाद 1 है, 8 के बाद 1 है। मतलब 0.71 के बाद 0.8 के बीच में हम जितने नंबर चाहें दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ 3 डिफरेंट नंबर, यहाँ से देखेंगे 0.7 लिखे, ये वैल्यू 0 7 7 0 0 1 से दिखाते हैं, नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे 7 1 हो गया, इसके बाद कोई वैल्यू आएगी चाहे जो वैल्यू है, ये कर देते हैं 0, फिर 7 1 0 कर देते हैं। स्टूडेंट ये 7 1 जो दिखा रहे हैं ये तो इसके पहले का हो गया ना, इसके हमें इसके 20 का दिखाना, तो इसके बाद से हम लोग को दिखाना। तो इसके बाद क्या आएगा 0.7 1 के बाद 2 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 एंड इनफाइनाइट। एक नंबर हो गया। ध्यान से आप लोग समझेंगे, हमें क्या नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होंगे, या तो रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। तो ये देखिए इनफाइनाइट तक गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद इसी के बाद A7 2 आया, 7 3 भी हो सकता है, ठीक है, 7 5 भी हो सकता है। कोई एक नंबर और ले लेते हैं हम, यहाँ से 0.75 आगे आएगा, 8 के पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। 7 5 ले लेते हैं, 0 7 5 0 0 7 5 0 0 अप टू इनफाइनाइट। बात आप लोग समझिएगा फिर से,
0.71 था, 0.81 है, मतलब 71 से ज़्यादा लेना है, 81 से कम लेना है। उसके बीच में चाहे जितने नंबर्स हम आप लोगों को दिखा सकते हैं इरेशनल नंबर। तो हमने आप लोगों को लिखने का तरीका बताया कि 72 लिए 0 दिखा है, फिर 72 लिखेंगे 0 0, ऐसे प्रोसेस बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे इसके बीच में 73 भी हम ले सकते थे स्टूडेंट, जैसे 73 0 7 3 0 7 3, नहीं यहाँ 0 0 0 0 7 3 0 0 0, ऐसे अब तो कर सकते थे। हमने बीच में लिया कि आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं, हम पूरे नंबर्स दिखा दे रहे हैं। बीच में चाहे जो भी नंबर आप लोग ले लीजिए, जैसे बीच का एक ले लिए 75, एक और लास्ट का ले लेते हैं 0.8, इसके पहले का 80 होगा, 800 होगा, 8000, ऐसे अप टू इनफाइनाइट। आई होप आप लोगों ने ये तीनों नंबर को समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को कोई समस्या है, हम एक बार आप लोगों को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करेंगे, मेंशन करेंगे, जिससे हमको पता चले और हम आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें। देखते हैं हमने क्या किया है, इन दोनों नंबर्स को स्टूडेंट, ये रेशनल नंबर था, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दिए हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक हमने डिवाइड किया है, और इसके बाद आगे नंबर्स होंगे, चूँकि ये कटेगा नहीं, तो इस प्रकार से ये नंबर्स, ये 7 1 आया, ये 8 1 आया। हमने क्या किया कि 7 1 के बाद बीच का मतलब है, जैसे 7 और 9 के बीच पूछा जाए कि कौन सा नंबर है, ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन नहीं पूछ रहे हैं, कौन सा नंबर है, तो 7 के बाद होगा और 9 के पहले होगा, तो वो तो 8 ही हो सकता है ना। ऐसे ही है कि हम लोग यहाँ देखते हैं तो 7 1 के बाद 7 2 तो आ ही सकता है, 7 2 0 7 2, वही प्रोसेस दोहराते चले। अच्छा 7 3 भी आ सकता है, 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0, फिर इसके बाद 7 5 हम बीच में लिए एक नंबर, 7 5 0 7 5 0 0 7 5 0 0, फिर 7 5 4 0, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा इसके पहले का एक नंबर ले लेते हैं एकदम क्लोज में, तो इसके पहले 8 0 रहा होगा, तो 8 0 8 0 0 8 0 0, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज बताए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझे होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि इस लॉकडाउन में फ्री शिक्षा हर एक स्टूडेंट को प्राप्त हो सके। थैंक यू।